सबसे पहले सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को और बेल आइकन को दबाओ और ऑल पे कर दो ताकि जब भी मैं कोई वीडियो डालूँ तो आपको सबसे पहले पता चल पाए। हेलो गाइज, और आपका स्वागत है मेरे चैनल पे जिसका नाम है सुमित नॉलेज। मैं हूँ आपका दोस्त सुमित चौधरी। आज हम देखने वाले एक ऐसे आदमी के बारे में, हम उसकी स्टोरी नहीं देखने वाले बट हम उस आदमी से क्या सीख सकते हैं वो देखने वाले। स्टोरी तो इंस्पिरेशनल है ही बट हम उनसे क्या सीख सकते हैं आज हम वो देखने वाले। तो आज हम देखने वाले जिस आदमी के बारे में, उस आदमी का नाम है रतन नेवल टाटा। यस, रतन टाटा जी के बारे में आज हम देखने वाले हैं। एक मुझे मोटिवेशन से आई कि इनके बारे में एक वीडियो बननी चाहिए एंड बहुत ही बढ़िया आदमी है। अगर मुझे इन्हें इंट्रोड्यूस करना है तो मैं इन्हें इंट्रोड्यूस करूंगा अ ट्रू कंट्री लवर, अ ट्रू इंडियन, ऐसे मैं इंट्रोड्यूस करूंगा। क्यों ये मैं बोल रहा हूँ उसका रीज़न मैं आगे वीडियो में दूंगा और तब आपको समझ आएगा क्यों मैं इन्हें अ ट्रू इंडियन कह रहा हूँ। इनके बारे में 3 पॉइंट्स देखे तो वो थे कि कंट्री पर्सन है, एक हार्ड वर्किंग और पैशनेट है। और पैशनेट इसलिए क्योंकि अभी कुछ 83 या कुछ 82 के हो गए हैं और अभी भी टाटा के लिए वर्क कर रहे हैं, टाटा के लिए सर्व कर रहे हैं। इट्स अ बिग जॉब। बहुत ही पैशनेट आदमी है यार ये। अगर इनके बारे में देखें तो ये एक वन ऑफ द मोस्ट वेल नोन एंड रिस्पेक्टेड इंडस्ट्रियलिस्ट इन इंडिया है। आप सबको ही पता होगा इनके बारे में, रतन टाटा कौन है आप सबको पता होंगे। रतन टाटा एक वेल नोन और रिस्पेक्टेड इंडस्ट्रियलिस्ट है इंडिया में, अमंग विद अदर्स लाइक मुकेश अंबानी जी हो गए, देन गौतम अडानी जी हो गए। इनके साथ साथ ये भी एक वेल नोन एक चेहरा है, सबको पता ही है इनका चेहरा, फोटो आके गया होगा। ही इज द चेयरमैन ऑफ टाटा सन्स एंड टाटा ग्रुप्स। ये चेयरमैन है टाटा सन्स और टाटा ग्रुप के। टाटा इज वेरी फेमस थिंग, मोबाइल है, देन कार है, देन बहुत कुछ है टाटा का। ये 28 दिसंबर 1937 में बॉर्न हुए थे, 1937 में, ऑन 28 दिसंबर मुंबई में। इनके बारे में इंस्पायर होने की बात क्या है कि ये अपने कंट्री को लव करते हैं। ये इनको प्राउड है कि एक इंडियन है, ना कि ये कोई कास्ट के हैं, ना कि कोई ये रिलीजन के हैं, बट इन्हें ये प्राउड है कि ये इंडियन है, नेशनलिस्ट कह सकते हो आप इन्हें। और ऐसे ही हमें होना है, हमें गर्व है कि हम हमारी कास्ट है, रिलीजन है, बट हमें सबसे ज्यादा गर्व ये होना चाहिए कि हम एक इंडियन है, हम एक कंट्री पर्सन होने चाहिए पहले तो। अगर कुछ मुसीबत आए तो सबसे पहले हमें हमारे कंट्री के लिए बलिदान देने के लिए तैयार रहना चाहिए। ये एक पोयम थी जो हमें 10th में थी, तो वो कभी कभार सुनाऊंगा मैं आपको, बहुत ही बढ़िया पोयम थी। और ये उसमें कवि यही कह रहे थे कि जब भी हमारे देश पे आएगी तो हमें हमारे प्राण त्याग करने से डरना नहीं है, हमें हमारे प्राण त्यागने हैं अगर हमारे देश के लिए हो। हमें लीडर से भी वही सीख मिलती है जिन्होंने हमें ब्रिटिश से आज़ाद किया, जिन्होंने अपने प्राण त्याग दिए हमें आज़ाद करने के लिए। यही है कि ये भी एक नेशनलिस्ट है, कंट्री लवर पर्सन है, हमें भी वही बनना है। इन्होंने ना हाल ही में कमेंट किया, इन्होंने बहुत बढ़िया डोनेशन भी दिया, कुछ 1500 करोड़ का कुछ टाटा ग्रुप का डोनेशन ही रहा है इस वायरस के केस में। और इन्होंने ये भी कमेंट भी डाला कि अगर देश खतरे में आ गया, अगर मेरा देश खतरे में आ गया इंडिया, तो मैं अपनी प्रॉपर्टी भी बेच दूंगा पर मेरे देश को बचाऊंगा। ये स्पिरिट होना चाहिए, ये होना चाहिए देशभक्ति, इसे कहते हैं असली देशभक्ति, कंट्री लव। इंडियन, ऐसा नहीं कि इंडियन लगा दिया और बस हो गया। हमें हमारे देश के लिए कुछ भी करने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए क्योंकि देश ही हमें हमारी पहचान देता है। ये आप हमेशा से याद रखिए, कंट्री कम्स फर्स्ट आफ्टर एवरीथिंग कम्स। पेरेंट्स से भी पहले कंट्री आती है, क्योंकि बहुत एग्जाम्पल्स है जिन्होंने अपनी फैमिली को छोड़ा अपने कंट्री को सेव करने के लिए। अभी आपको पता है होंगे, मैं नहीं दूंगा। अब देखते हैं इनके 2 इंस्पिरेशनल कोट्स जो ये कहते हैं, और मुझे बहुत खतरनाक वाले इंस्पायर कर गए ये 2 कोट्स। मैंने अभी हाल ही में कुछ पढ़े इनके कोट्स और बहुत खतरनाक थॉट्स है यार। पहला है कि अप्स एंड डाउन्स इन लाइफ आर वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप अप us going because a straight line even in an ECG means we are not alive। ये कहते हैं कि अप्स एंड डाउन्स ह्यूमन के लाइफ में आने चाहिए, और
उससे ह्यूमन आगे बढ़ता है। अगर हमारे लाइफ में स्ट्रेट लाइन हो तो ईसीजी पता ही होगा आपको, जो मेडिकल्स जब एकदम क्रूशल मोमेंट पे आते हैं, जब सीधी लाइन आ जाए तो पेशेंट डेथ कर जाता है, ऐसा है वो मशीन। सो यही है कि अगर स्ट्रेट लाइन ही आ गई तो ईसीजी का वही तो मतलब होता है कि पर्सन इज नो मोर, नो अलाइव। सो इसलिए कहते हैं कि अप्स एंड डाउन्स हमारे लाइफ में आने चाहिए। खुशी गम ये तो लाइफ के ही है। अगर ज्यादा खुशी मिले तो भी हम कहेंगे इतनी खुशी क्यों आ रही है, कुछ तो प्रॉब्लम है। सो यही है कि अप्स एंड डाउन्स आने चाहिए लाइफ। नहीं बढ़िया मतलब लाइफ को इसी से कंपेयर कर दिया। अगर उधर स्ट्रेट लाइन आती है मतलब डेथ, लाइफ में आ गई भी डेथ। अब सेकंड है कि आई डोंट बिलीव इन टेकिंग राइट डिसीजन, आई टेक राइट डिसीजंस एंड देन मेक देम राइट। ये कहते हैं कि वो बिलीव नहीं करते कि राइट डिसीजंस में, मैं डिसीजंस लेता हूँ और उन्हें फिर राइट बनाता हूँ, उसके लिए वर्क करता हूँ, उसके लिए हार्ड वर्क करता हूँ। एंड ये बात है ना, ये बात होनी चाहिए सब में। हम ये सोचते हैं कि हम राइट डिसीजंस ले, बट हमें डिसीजंस लेने हैं बट उन्हें राइट करके दिखाना है। सो ये कहते हैं रतन टाटा जी की मैं डिसीजंस लेने से डरता नहीं हूँ, राइट हो या गलत हो कुछ भी हो, बट मैं डिसीजंस लेता हूँ और फिर उन्हें राइट करता हूँ। सो इनके स्टोरी से हमें यही सीखना है कि हमें पहले तो एक कंट्री मैन बनना है। मतलब हमें हमारे देश के लिए हमेशा से तैयार रहना है, तत्पर रहना है। कुछ भी मुसीबत आए तो हम हैं हमारे देश के लिए। यही है कि हमें ये सोचना है कि हम हिंदू देन और मुस्लिम क्रिश्चियन, इससे पहले हम एक इंडियन है, और इंडियन ही हमारा एक रिलीजन है जो हम सबको बांधता है। सो यही सोचो कि यार सब इंडियन से लड़ो मत यार। डिस्क्रिमिनेशन ना अपने देश को ही तोड़ देगा। हम अगर हम मतलब आपस में लड़ने लगे तो फिर क्या फायदा होगा। बाहर वाले आके फायदा ले लेंगे, जैसे ब्रिटिशों ने लिया, देन बहुत सारे ट्रेडर्स ने लिया, हमारे लोग ही लड़ रहे थे, बाहर से आ गए लूट के चले गए। वैसा ही होगा, इसलिए लड़ो मत और सेफ रहो घर पे, क्योंकि वायरस का टाइम है और जल्दी ये वायरस जाएगा। डोंट वरी अबाउट इट, क्योंकि जो चीज आती है वो जाती भी है। सो डोंट वरी अबाउट इट, और हमारे डॉक्टर्स जरूर कामयाब होंगे। सो कामयाब होने के लिए आपको ही उनको सहायता देनी है। आपका कम्युनिकेशन इज द बेस्ट थिंग। घर पे रहिए, सेफ रहिए, मैं इतना ही कहूंगा आपसे। और एक कंट्री मैन बनिए, एक इंडियन बनिए सबसे पहले, और अपने देश के लिए धर्म निभाइए, देशभक्त बनिए। ओके, तो फिर यहाँ तक वीडियो को रखता हूँ आपसे, और आपको समझ ही आ गया होगा मैं किस बारे में मतलब किस पॉइंट को आपको बताना चाह रहा था। तो यहाँ तक आप ये वीडियो रखता हूँ और आपको कहता हूँ मैं, बी हैप्पी, बी मोटिवेटेड, बी पॉजिटिव, बी इंस्पायर्ड बाय दिस वर्ड। सुमित साइनिंग ऑफ विद द लाइंस नो गिव अप, और इम्पॉसिबल को पॉसिबल करते रहो। तब तक के लिए मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में। बाय बाय। देशभक्त बनो, इंडियन बनो।